नमस्कार, मैं माला चैटर्जी, एस्ट्रोलॉग की स्टूडेंट्स आज आपके सामने 8th हाउस के ऊपर कुछ अपने व्यूज़ रखना चाहती हूँ। जैसा कि 8th हाउस हमारे ऑकल्ट का भी होता है, रिसर्च का भी होता है, इनहेरिटेंस का भी होता है एंड मीन्स इंश्योरेंस का भी होता है, सारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ का भी होता है। तो और ये ससुराल का भी हाउस होता है। तो आज मैं कुछ अपने व्यूज़ 8th हाउस के ऊपर रखना चाहती हूँ। जैसे कि 8th हाउस सेवन्थ का सेकेंड हाउस है। तो ये 7th हाउस का सस्टेनेंस है। तो 8th हाउस अगर अच्छा होगा, 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट नहीं होंगे, अच्छे गुड प्लैनेट्स होंगे, तो वो मैरिज को अच्छी स्टे करा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और मैलेफिक प्लैनेट्स मैरिज में मैरिज की सस्टेनेंस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही जो 9th हाउस है वो 8th का सेकेंड हाउस हुआ। तो 8th का सेकेंड हाउस मीन्स हम में ऑकल्ट 8th हाउस ऑकल्ट का है। ऑकल्ट को सीखने के लिए हमें रिलीजियस होना पड़ेगा, हमें अपने स्पिरिचुअलिज्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमें गुरु भी बनाने पड़ेंगे, जैसा कि 9th हाउस गुरु का भी होता है। इसलिए तभी हमें ऑकल्ट की हमें पूरी नॉलेज होगी। अब जैसे 8 से जो 10th हाउस है वो थर्ड हाउस बनता है। तो इसलिए हमें 8 से जो 10th हाउस में हमें अपने काम की जगह पर, हमें अपने प्रोफेशन की जगह पर हमें बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमें मतलब काफ़ी हमें मतलब उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 10th से जो 8th है वो 11th हाउस है। तभी हमें गेन होगा किसी भी अपनी जॉब से गेन मतलब हमें तभी होगा जब हम वहाँ पर एफर्ट्स करेंगे, जब मेहनत करेंगे। ऐसा ही 8 से जो 11th है वो 4th हाउस आता है, 4th बनता है 8 से 11। तो 8 से 11th हमें जो ऑकल की जो 4th हाउस होता है, 4th एंड 5th हाउस शिक्षा के भी होते हैं। तो 8th हाउस ऑकल का है। 8 से जब हम 11th को लेते हैं, 11th हाउस हमें ऑकल की शिक्षा का मतलब दे सकता है। तो 11th में जो प्लैनेट्स हैं, अच्छे प्लैनेट्स, वो हमें ज्योतिष की शिक्षा दे सकते हैं। मीन्स जो 11th से हमें अगर अच्छे प्लैनेट्स हुए वो हमें ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और हमें ऑकल्ट से हमें गेन हो सकता है। गेन कैसे कि हम उसकी शिक्षा ले सकते हैं और हम उससे अच्छी जगह पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो 8 से 11th होता है वो 4th हाउस बनता है। तो 4th हाउस शिक्षा का होता है, इसलिए जो 8th to 11th है उससे ऑकल्ट की शिक्षा का है। अब 8 से हम 12th हाउस देखते हैं। तो 8 से 12th हाउस 5th हाउस होता है। तो 12th हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीन्स अच्छी नींद आए हमें, क्योंकि 12th हाउस हमारी नींद का भी होता है। तो हमें नींद आए ताकि हम 8th हाउस मॉर्निंग में उठने का भी होता है, वेकअप का भी होता है 8th हाउस, ताकि अगर हम मेरे 12th हाउस में अच्छे प्लैनेट है तो हम जल्दी उठेंगे मॉर्निंग में। जल्दी उठने से हम अपने सारे काम अच्छी तरह से करेंगे। और अगर हम देर से उठेंगे, वहाँ पर अगर 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, सैटर्न है, केतु है, अगर वहाँ पर 12th हाउस में राहु है, केतु है और सैटर्न है, तो उससे हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे। सैटर्न से तो वैसे ही जल्दी नहीं, अगर 12th हाउस में होता है तो जल्दी नहीं उठते, और केतु है तो उठ जाते हैं तो वो बिस्तर को छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो अच्छे प्लैनेट है वो हमें जल्दी मतलब हम जल्दी उठ जाएंगे और अपना काम सारे दिन हम अच्छी तरह से करेंगे। तो 12th हाउस का ये मतलब धर्म होता है कि
वो हमें जल्दी उठाने की हमें वो उसके मतलब अच्छे प्लैनेट्स हमें जल्दी उठाने की वो ताकत देते हैं। अब हम 8th हाउस से लगन पर जाते हैं, तो लगन हमारा 6th बनता है, 8th हाउस से 6th। तो 6th जो हाउस होता है वो अगर लगन लॉर्ड 8th में बैठा है या 8th लॉर्ड लगन में बैठा है, तो वो अपनी गलतियों से अपनी खराब करता है अपनी चीज़ को, तो निज दोष का भी होता है। तो इससे अपने को ही हार्म करता है उसे, क्योंकि वो बुद्धि लगन पे होता है, तो वो बुद्धि का होता है, तो वो बुद्धि पे उसको ऐसे बैठ जाती है कि उसे कुछ मतलब पता नहीं चलता कि मैं अपनी गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो इसलिए वो 6th हाउस बनता है, 8 से 6 लगन। इसलिए अब 8 से जो 2nd हाउस बनता है वो 7th हाउस बनता है। 7th हाउस हमारा जो 2nd हाउस है वो फूड का भी होता है। तो इसलिए जब जैसा फूड हम खाएंगे, जो हम मतलब खाएंगे, वही हम मॉर्निंग में हम जैसे 8th हाउस टॉयलेट का भी होता है, तो हम टॉयलेट जाते हैं, तो वो जो जैसे खाएंगे हम उसी तरीके से मॉर्निंग में हम उस वे से हम टॉयलेट जाएंगे, मतलब अच्छी से हमारे को मॉर्निंग में मीन्स हम टॉयलेट जाके फ्रेश हो सकते हैं। ऐसे ही जो 8th हाउस है वो ऑकल्ट का है और 2nd हाउस है हमारी वाणी। तो हम जो प्रिडिक्शन करेंगे तो वो 2nd हाउस से भी हमारी वाणी से मतलब जो चीज़ हम बोलेंगे वो उससे हमें ज्योतिष का भी जो प्रिडिक्शन वहीं से होती है। अब 8th हाउस से जो 3rd हाउस है वो अष्टम टू अष्टम है। अष्टम टू अष्टम मीन्स ये एफर्ट का है, मीन्स यहाँ जो हमें ट्रांसफॉर्मेशंस जो आएंगी, जो हमें बदलाव आएगा, 8th हाउस बदलाव का भी है, तो जो बदलाव आएगा वो हमारे को 3rd हाउस में से हमें ये होगा कि हम एफर्ट करेंगे, ये हम तो एफर्ट से हम अपने आप को बदलेंगे, हम मेहनत से और एफर्ट से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 3rd हाउस हैंड्स का भी होता है, मतलब हम हाथ से काम करेंगे तो हम काम करके हम अपने को बदल सकते हैं। 8th हाउस से जो 4th हाउस है वो मतलब 8th हाउस से जो 4th हाउस है वो उससे हमें जैसे सुख मिलना हमें, तो वो मतलब 9th बनता है। 4th से अगर हम देखें तो वो 8th हाउस से 9th में आता है। तो इससे हमें ये लगता है, ये है कि जो 4th हाउस का जो धर्म है वो 9th हाउस बनता है, इसलिए उसका धर्म है कि जो हमें बदलाव आ रहे हैं उससे हमें सुख की प्राप्ति हो। ये मतलब 4th हाउस में जो धर्म 9th हाउस बनता है 8 से लेकर 4th तक, तो उससे ये है कि उससे हमें हमने जो अपने में बदलाव किए उससे हमें सुख मिले। 8th हाउस से जो 4th हाउस है वो 9th हाउस बनता है। 9th हाउस मीन्स धर्म। तो 8th हाउस का ये धर्म होता है कि 4th से जो सुख हाउस है मीन्स जो हमें जो बदलाव आए हैं, जो हमने अपने आप को बदला है, उससे हमें सुख की प्राप्ति हो। तो इसलिए जो 4th हाउस वो सुख का है, तो हमें जो हम बदलाव लाते हैं अपने में तो उससे हमें सुख मिलता है। अब 8th हाउस से जो 5th है वो 10th बनता है, 10th हाउस में। तो 5th हाउस हमारे उसका भी होता है, पिछले पूर्व जन्म का भी होता है, पिछले जन्म का भी होता है। तो हमें अपने जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म और उसका वो सारा हमें 8th हाउस से 10th होता है। 5th हाउस हमारी ज्ञान का भी होता है, हमारी पूर्व पुण्य का भी होता है, संतान का भी होता है।
तो हमें जो मतलब जो हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे जो बदलाव आते हैं ज़िंदगी में, हम उससे ही सीखते हैं। मीन्स चाहे ये ज्ञान का है, ये हाउस 5th हाउस किताबी ज्ञान से भी कहते हैं कि उससे शिक्षा लेते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव से ज़्यादा शिक्षा हमें मिलती है। और ऐसे ही जो 8th हाउस है वो पिछले जन्म का है, तो हमें जब पिछले जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमें इस जन्म में संतान भी अच्छी मिलेगी। अब जो 6th हाउस है वो इसका 8th हाउस से हम 6th से 8th 3rd हाउस बनता है। तो 6 से 8 मीन्स हम 6th होता है डेली रूटीन का हाउस। तो हम जैसे 6th हाउस से हम सुबह उठ के डेली रूटीन का काम, सबसे पहले हम टॉयलेट जाते हैं, तो हम टॉयलेट जाके फ्रेश होते हैं, और अगर हम प्रॉपर अच्छी तरह से फ्रेश हो जाते हैं तो हमें सारा दिन हमें अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब जो 8th हाउस है वो 6th हाउस तक वो 11th हाउस भी बनता है, मतलब गेन का भी होता है। तो इसलिए हमें मतलब अगर हम सुबह अपनी डेली रूटीन से हम काम करेंगे तो हम गेन भी करेंगे। हम डेली वेजेस जो हम लेंगे, डेली जो हम काम करने जाएंगे, हम काम पे जाएंगे, तो उससे हमें गेन भी होगा। और अब 7th हाउस जो है वो 8 से 12वां हुआ। 12वां हुआ मीन्स रिलेशनशिप का लॉस हुआ। रिलेशनशिप का लॉस मीन्स अगर 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स है, वो मैंने पहले भी बताया था, तो मैरिज को सस्टेन नहीं करते, मैरिज को सस्टेन कर नहीं पाते। इसलिए ये हमें मतलब अच्छे प्लैनेट्स इसको सस्टेन कर लेते हैं, और थोड़े से ये मेलेफिक प्लैनेट इस मतलब 8th हाउस में होने से ये 12th बनता है, 7th हाउस 8वें का 12वां बनता है, इसलिए वहाँ मैरिज की सस्टेनेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे हैं या जो राशि बैठी है, उसके अकॉर्डिंगली हमें देख लेना चाहिए कि वो जो प्लैनेट है वो किस हाउस का लॉर्ड है। उस हिसाब से हमें उसके लिए हमें किसी से एडवाइस ले लेनी चाहिए, या उससे रिलेटेड जो काम है हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मतलब उसमें हेडलेसनेस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो कालपुरुष के हिसाब से केतु बनते हैं। स्कॉर्पियो राशि आती है और केतु बनते हैं। तो वहाँ पर उस ग्रह जो 8th हाउस में ग्रह होता है, जो प्लैनेट होता है, उससे आदमी अगर उससे कोई मतलब किसी से परामर्श नहीं करता या एडवाइस नहीं लेता तो उसमें गलतियाँ करता है। तो अगर हम वहाँ पर वीनस है तो शादी या रिलेशनशिप में आप 3 बार सोचिए कि ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं, या शादी चलेगी या नहीं, तब आप उसमें आगे बढ़िए। अब वहाँ अगर मून है तो आप अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी मदर की हेल्थ को लेकर आप डॉक्टर से परामर्श कीजिए, डॉक्टर से सजेशन लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। ये नहीं करेंगे कि भाई मुझे तो आता है, मुझे तो हाँ इस हाउस में अगर मेरा मतलब मून है, अगर मैं बीमार हूँ या मेरी मदर बीमार है तो मैं अपने बिना डॉक्टर को दिखाए मैं कर सकता हूँ कुछ भी, मतलब अपनी दवाई कर सकता हूँ। ऐसे नहीं करना, आपको एडवाइस लेनी है डॉक्टर की। ऐसे ही अगर वहाँ पर सन बैठे हैं तो आपको अपने फादर से रिलेटेड या आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आपका आता है या कुछ आता है तो आपको सोचना है कि उसके बारे में सोच के स्टेप लेना है। मतलब गलती नहीं करनी, वहाँ एडवाइस लेना है आपने कि मैं इसको कैसे करूँ। अगर वहाँ पर मार्स है तो आपको अपनी बॉडी का मतलब मेरी को कैसे ठीक रहना है अपनी, क्योंकि मार्स बॉडी को भी रिलेट करता है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है या कहीं पर आपको लीगल मैटर पे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लीगल मैटर पे आप फंसे हुए हैं तो आपको
एडवाइस लेनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि कई बार कि मैं ये क्या करूं, आगे कैसे करूं, क्या नहीं करूं। अगर वहाँ पर गुरु बैठे हैं तो आपको जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी है या कहीं पर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको मतलब एक किसी बड़े बुजुर्ग से आपने सलाह ज़रूर लेनी है कि मैं यहाँ पर ये पढ़ाना चाहता हूँ या ये रिलीजियस एक्टिविटी में ये कर मतलब ये देना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ या कुछ, तो वो आप उसमें उसकी परामर्श करिए। ऐसे ही सैटर्न अगर बैठा है तो सैटर्न 8th हाउस का कारक होता है और वो कर्म का कारक है, तो आपको अपने जैसे 10th हाउस से रिलेटेड आपको सिंसेरिटी, आपको लॉयल्टी, आपको अपने बॉसेस से, आपसे उनके प्रति लॉयल या उस अपने काम के प्रति सिंसियर वो रहना है आपको। राहु अगर हो 8th हाउस में तो आपको कोई भी फॉरेन रिलेटेड चीज़ या फॉरेन से आपके कोई बिजनेस है या आपकी कोई कनेक्शन है उसमें आप काफ़ी ध्यान से आगे बढ़िए ताकि आपको मतलब कोई चीटिंग ना होए या आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये राहु के होने से होता है। अगर वहाँ 8th हाउस में बुध है, मरकरी है, तो हमें जितने भी अकाउंट्स संबंधी काम है या जितनी भी हमें बिजनेस रिलेटेड सारे काम हैं वो हम किसी से एडवाइस दें या हम बहुत सोच समझ के उस काम को देखें कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं या हम इसको कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें वहाँ गलती नहीं करनी, हमें वहाँ पर किसी से सलाह लेनी है, किसी से एडवाइस लेनी है। ऐसे ही जो ये स्कॉर्पियो राशि आती है और इसका लॉर्ड केतु होता है, तो केतु जहाँ भी होता है 8th हाउस का जो कालपुरुष की कुंडली में लॉर्ड केतु बनता है, वो हम सोचते हैं जिस हाउस में भी केतु होता है कि हम सोचते हैं कि हमें बहुत आता है, वो हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। जिस हाउस में केतु है हम सोचते हैं हमें तो इस एरिया में सब कुछ आता है, बट गलती जब हो जाती है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने गलती करी, हमने किसी से पूछा नहीं, हमने किसी की एडवाइस ही नहीं ली। इसलिए इसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि हम एडवाइस लेके, हम सोच के, हम देख के चलें जिस प्लैनेट की जिस हिसाब से जो प्लैनेट बैठा है उस हिसाब से हम वो कहाँ का लॉर्ड है उस हिसाब से हम आगे चलें और हम सोच के हेडलेसनेस नहीं दिखाएं कि उसमें हमें आता है, हम किसी की से पूछे नहीं या हम किसी की एडवाइस ना लें। तो इसका एक मंत्र है, 8 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये आप कर सकते हैं, इसका जाप नारायण का जाप है, इससे सस्टेनेंस का होता है। ये आपकी जो मतलब जो आपकी चीज़ है वो सस्टेन करे, आपकी रहे, तो इसलिए ये जाप करने से आपको सस्टेनेंस मिल सकता है। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।